गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं एमडी अशरफ गद्दी, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया, पेपर CC1 चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप। उसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वैश्वीकरण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या, ग्लोबलाइजेशन। देखिए, वैश्वीकरण को समझने के लिए, ग्लोबलाइजेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या होता है, उसको 3 भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं। फर्स्ट में क्या होता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, और उसके बाद होता है क्या, ग्लोबलाइजेशन। तो जब विश्वीकरण, लेकिन बोलचाल की भाषा में हम वैश्वीकरण को आसानी से समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि वैश्वीकरण क्या है, ठीक है। वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है कि विश्व की सारी अर्थव्यवस्था जो होती है, उस अर्थव्यवस्था को हम क्या करें, एक बिंदु पे केंद्रित कर दें। अब जैसे देखिए, मानते हैं कि हम एक खाका बनाए, ये जैसे हो गया, यहाँ पे भारत हो गया, ठीक है, यहाँ पे भारत हो गया, यहाँ पे नेपाल हो गया, ठीक है, यहाँ पे रूस हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, अमेरिका हो गया, ठीक है। अब इसका केंद्र बिंदु क्या होता है, एक होता है। अब इस केंद्र बिंदु के माध्यम से हम क्या करते हैं, सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब उस डिस्ट्रीब्यूट में होता क्या है कि जिनकी जो समस्या होती है, उस समस्या को हम क्या करते हैं, समाधान करते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि आज का जो युग है, आज का जो समय है, क्या है, वो तकनीकी का समय है। और उस तकनीकी के वजह से जितनी भी दूरियां हैं, वो सब दूरियां क्या हो गई, धीरे 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 क्या हो गई, समाप्त हो गए। अब जैसे देखिए, तकनीकी की वजह से अभी अमेरिका में क्या हो रहा है, अभी भारत में क्या हो गया, अभी चाइना में क्या हो रहा है, हम क्या करते हैं, घर बैठे बैठे क्या करते हैं, उसको आसानी से हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इनकी समस्या क्या है। और जिसकी वजह से जो लोग थे, जो हम लोग हैं, स्टूडेंट है या ऑल क्या है, पॉपुलेशन है, उसको क्या हो गया, सोच में जो था उनकी व्यापक परिवर्तन हो गया, बहुत सारे क्या हो गए, डेवलपमेंट हो गया। और इसी के माध्यम से, ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण का परिणाम देखने को मिला, ठीक है। निजीकरण का मतलब होता है कि उस पर किसी एक व्यक्ति का क्या होता है, अधिकार होता है। निजीकरण में क्या होता है, किसी एक व्यक्ति को क्या करते हैं, उस जितने सिस्टम होते हैं, उस सिस्टम को क्या किया जाता है, सौंप दिया जाता है। और वह व्यक्ति क्या करते हैं, उस सिस्टम को, वो प्रक्रिया को वह अब अपने माध्यम से एक चैन के रूप में क्या करते हैं, उसको गाइड करते हैं, चलाते हैं। और उदारीकरण का मतलब क्या होता है, उदारीकरण में क्या होता है कि कोई गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी होती है, उसको हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को हम दे देते हैं, टेंडर समझते हैं, और उस टेंडर को क्या करता है, वह व्यक्ति अच्छे रूप से क्या करता है, गाइड करता है, चलाता है, ठीक है। सिस्टम को क्या होता है, भंग नहीं होने देता है। अब जैसे आज की परिस्थिति में देखा जाता है कि बहुत से रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जिसको क्या किया गया, निजीकरण कर दिया गया, उदारीकरण कर दिया गया, और उसके बदले में वहां से जो क्या होते, जो मोटी रकम होती है, उस मोटी रकम को ले लिया जाता है। और वहां सिस्टम भी क्या होता है, अच्छा रूप से चलता है। तो जिसमें देखिए, उसमें होता क्या है, उसमें होता है कि विश्व की सभी अर्थव्यवस्था को क्या किया जाता है, एक दूसरे के समीप लाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक देश, विश्व का विकास क्या हो, अच्छा से हो सके। और अनुभव को हम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ हम लोग शेयर करते हैं। और इसमें भी किसी प्रकार की क्या होनी चाहिए, हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, रुकावट नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य, जो अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में चल रही है, अगर उसका एजुकेशन हमें इंडिया में जरूरत है, तो हम क्या करें, उसमें किसी प्रकार के क्या होना चाहिए, प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। अगर उस प्रतिबंध होगा तो हम क्या करेंगे, उस सिस्टम को हम समझ नहीं पाएंगे, नहीं चला पाएंगे। उनकी समस्या को हमें समझना होगा और हमारी समस्या को उनको समझना। तो इसका क्या था, इंट्रोडक्शन था, परिचय था कि विश्व की सारी अर्थव्यवस्था को क्या करना, एक केंद्र बिंदु से उसको क्या करना, गाइड करना। और वो भी किसी प्रकार की कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की रुकावट नहीं होना चाहिए। अब जैसे अर्थ में हम देखते हैं, विश्व का एक व्यापक बड़ा दृष्टिकोण है।
विश्व है, इसका एक दृष्टिकोण जो है वो क्या है, बहुत बड़ा व्यापक है। इसे एक ऐसी प्रक्रिया कहा जाता है जो व्यक्ति के दृष्टिकोण होते हैं, उनकी जो सोच होते हैं उसको क्या करते हैं, वो चेंजिंग कर देते हैं, और वो भी किसी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना नहीं। जिससे क्या होता है, विश्व की सारी अर्थव्यवस्था को क्या करते हैं, सुधार सकते हैं, उसको मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहां पे, अब वैश्वीकरण आप समझ लिए, ग्लोबलाइजेशन समझ लें। अब निजीकरण का मतलब होता है कि किसी पर्पस, किसी व्यक्ति को क्या किया जाए तो उस सारी चीज को निजी कर दिया जाता है, गाइड कर दिया जाता है, और वह व्यक्ति क्या करता है, अपने सिस्टम के अनुसार। उदारीकरण में होता है कि हाँ, कि कोई कंपनी होती है, उस कंपनी को हम टेंडर पर दे देते हैं और उसको क्या करता है, वो गाइड करता है। ठीक है। देखिए अब वैश्वीकरण का विकास की प्रक्रिया कैसे होती है। जैसे सबसे पहले रूरल क्षेत्र, आप ग्रामीण क्षेत्र को जानते हैं, रूरल व्यक्ति क्या करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में ज्यादा रहना नहीं पसंद करते हैं। अब गांव में रहने का वजह क्या है, जैसे गांव में जब व्यक्ति रहता है तो वहां पे उनकी जितनी भी आवश्यकता की पूर्ति होती है, क्या होती है, पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है। अब गांव में रहने के लिए जैसे अच्छा शिक्षा नहीं मिलेगा, अच्छा स्कूल नहीं मिलेगा, अच्छा हॉस्पिटल नहीं मिलेगा, अच्छा आने जाने के यातायात नहीं मिलेंगे। अब व्यक्ति क्या करते हैं, यहाँ से वो क्या करते हैं, निकल कर धीरे धीरे शहरों की तरफ जाते हैं। अब जब वह व्यक्ति शहर की तरफ जाते हैं तो उनकी आवश्यकता की पूर्ति जो होती है, क्या होती है, अच्छे से होने लगती है। ठीक है। तो रूरल क्षेत्र होते हैं, उनकी एरिया भी काफ़ी ज़्यादा होती है और वहाँ पे सुविधा भी क्या होती है, कम होती है। अब रूरल क्षेत्र से जब डेवलपमेंट होता है तो क्या उसको बोलते हैं, ईओपॉलिस बोलते हैं, माने क्या, प्रारंभिक स्टेज बोलते हैं, प्रारंभिक पूर्व अवस्था बोलते हैं। वहां पे देखते हैं कि 1 2 4 दुकान छोटा मोटा होता है और वहां पे धीरे 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 डेवलपमेंट होते 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 क्या होता है, बड़ा हो जाता है। अगर यो पॉलिसी को हम हटाकर वहां पे पॉलिस लिख दें तो पॉलिस में क्या होता है, किसी चीज को, किसी क्षेत्र को क्या करना, चमकाना। जैसे मानते हैं कि यहाँ पे जैसे फेस पर हम कोई क्रीम लगा रहे हैं उसको चमका, या जूता चप्पल होता है उसको हम पॉलिश करते हैं, उस पॉलिश को क्या बोलते हैं, पॉलिश केवल बोलते हैं। आईओ पॉलिश होता है माने पूर्व स्टेज, पहले की स्टेजेज होती है, वहाँ पे कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ वो सारी चीज़ के विषय में हम जानते हैं। उसके बाद होता है कि पॉलिश भी होता है, उस पॉलिश को भी हम क्या करते हैं, 2 भागों में हम डिवाइड करते हैं। ठीक है। एक होता है टाउन और एक होता है सिटी। अब टाउन का मतलब होता है, जैसे देखिए टाउन होगा, टाउन में वहां की संख्या जो होगी 1 लाख होगी, लेकिन वहीं जब सिटी में आप जाइएगा तो वहां की जो संख्या होगी क्या होगी, कम से कम 5 लाख होगी। ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि आप क्या, जैसे मेट्रोपोलिस। अब मेट्रोपोलिस का मतलब होता है कि जहां पे मेट्रो का भूमिगत आवागमन की क्या है, सुविधा है। तो आप देखिए, जैसे मानते हैं कि बेतिया आपका हो गया, क्या हो गया, टाउन हो गया। वहीं पटना जा रहे हैं तो आपकी क्या हो जाएगी, सिटी हो जाएगी। वहीं दिल्ली में जा रहे हैं तो क्या होगा, आपका मेट्रो सिटी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है उसी में एक मेगा पोलिस। मेगा पोलिस में होता क्या है कि व्यक्ति क्या करते हैं, मेगा पोलिस में व्यक्ति क्या करते हैं, पलायन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जैसे मानते हैं कि उनके पास पूंजी ज़्यादा हो गई, पैसा ज़्यादा हो गई, उनकी सुविधा ज़्यादा चाहिए, तो क्या करेंगे, अपने कंट्री, अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे फॉरेन देश में क्या करेंगे, वो चले जाएंगे। और वहाँ पे जैसे मानते हैं कि हमारे यहाँ के जो डॉक्टर हुए, ठीक है, इंजीनियर हुए, साइंटिस्ट हुए, ये सारे क्या करते हैं, या बड़े बड़े बिजनेसमैन हुए, वो क्या करेंगे, जैसे अपने इंडिया को छोड़कर क्या करेंगे, वो फॉरेन में जाकर विदेशों में शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन उनका जो कारोबार रहेगा वो इंडिया में रहेगा, होते रहेगा। उसको हम क्या बोलते हैं, मेगा पॉलिस बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पलायन करना। एक शहर से किसी दूसरे शहर में पलायन करना, वो भी वैसा शहर जहां पे क्या हो, विकसित हुआ हो, विकास हुआ हो। ठीक है। वो क्या करेंगे, अपने शहर को छोड़कर प्रदूषण के वजह से या सुविधा की वजह से वो दूसरे शहरों में क्या होते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, प्लान करते हैं। उसके बाद आता है निको।
निकोपोलिस में देखिए क्या होता है, निकोपोलिस में क्या होता है, उजाड़ समझते हैं, उजाड़। अब उजाड़ वो प्राकृतिक भी हो सकता है और मानव निर्मित भी हो सकता है। जैसे भूकंप आई, आपदा आई, वो क्या है, प्राकृतिक का दिन है। उसके वजह से क्या होते हैं, बड़े बड़े शहर क्या होते हैं, विनाश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं। या वैसे होता है कि मानव निर्मित विनाश की प्रक्रिया होती है कि जो गवर्नमेंट का क्षेत्र है, गवर्नमेंट का स्थान है, उसको व्यक्ति क्या करते हैं, उसको अपने कब्जा में ले लेते हैं। वह धीरे धीरे क्या करता है, व्यक्ति उसको तुड़वाता है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी चलती है, उस पॉलिसी के आधार पर वो अपना प्रक्रिया वहां पे जारी करता है। ठीक है, तो ये क्या था, एक उस सिस्टम था ग्लोबलाइजेशन का। तो आज हम लोग देखें कि ग्लोबलाइजेशन है क्या, ग्लोबलाइजेशन के पार्ट कितना है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमें बेनिफिट क्या होता है, हमें होता है या हमारे सारे देश है उस सारे देश को होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि वैश्वीकरण से हमें लाभ क्या है और हानि क्या है। इतना आप लोग समझ लिए कि वैश्वीकरण तो समझ लिए कि ग्लोबलाइजेशन की विश्व की सारी अर्थव्यवस्था की किसी एक बिंदु से क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे भारत, इंडिया, नेपाल, जापान, जर्मनी, फ्रांस, एक केंद्र बिंदु से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और जिनकी जो समस्या होगी उस समस्या का हम समाधान करने के लिए तत्पर और तैयार रहेंगे। मेरे पास तकनीकी नहीं है तो जापान के पास तकनीकी है, उस जापान के तकनीकी से हम क्या करेंगे, लेंगे। अगर जापान के पास खाने पीने की सामग्री नहीं है तो हम यहां से क्या करेंगे, उसके लिए निर्यात करेंगे, भेजेंगे। तो वैश्वीकरण में ही होता है कि आयात और निर्यात दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती है। दोनों की समस्या को हम क्या करते हैं, समझते हैं। हमारे पास जो होता है वो हम दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देंगे। जिसके जो मेरे पास नहीं होगा वो हम किसी दूसरे से लेंगे। तो इसके लिए एक अच्छा रिलेशन होता है और सभी देश क्या करते हैं, इसमें भाग लेते हैं। यहां तक कि कंपटीशन की पर्दा आती है और उस कंपटीशन में सारे देश भाग लेते हैं। तो आज के क्लासेज को हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे इंड करते हैं। मैं एमडी अशरफ गद्दी, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बेतिया, आप लोग उस सिलेबस के देखते हुए पेपर 1 C1 चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप को हम आपको एक क्वेश्चन को आपके सामने हम प्रस्तुत किए, पढ़ाएं। उनकी जो समस्या होगी आप कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। चलिए, इसी के साथ आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।